प्राप्ति की अद्भुत कथा। कभी सोचा है कि उन माता पिता के लिए पुत्र की प्राप्ति कैसे हो सकती है जिनकी गोद खाली है? एक ऐसा सवाल जो हर माँ बाप के दिल में एक बार जरूर आता है। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक अनोखी कहानी से जो भगवान शिव ने अपनी पत्नी माता पार्वती को सुनाई थी। यह कहानी है एक गरीब किसान की जो अपनी 6 बेटियों के साथ दुखों का सामना कर रहा था, लेकिन उसकी किस्मत बदलने वाली थी। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे उसकी बेटी ने एक जादुई नाग के साथ मिलकर उसका जीवन बदल दिया और भगवान शिव की आशीर्वाद से कैसे उसकी गोद में पुत्र आया? तो चलिए सुनते हैं ये अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके 6 बच्चे थे, जिनमें से 5 बेटियां बड़ी हो चुकी थी और उनकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी बेटा नहीं था। किसान और उसकी पत्नी की दुख भरी आंखें हमेशा खाली गोद को देखकर उदास रहती थी। वे भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करते थे कि उनकी गोद भर जाए। एक दिन जब किसान और उसकी पत्नी खेतों में काम कर रहे थे, तभी भगवान शिव और माता पार्वती की चर्चा गांव में हुई। माता पार्वती ने भगवान शिव से ये प्रश्न किया, हे महादेव, उन माता पिता को पुत्र की प्राप्ति कैसे हो सकती है जिनकी गोद खाली है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। ये कहकर भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद की और एक पुरानी कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले एक किसान था जिसकी 6 बेटियां थीं। वह एक अच्छा और नेक इंसान था, लेकिन उसके पास एक भी बेटा नहीं था। उसने अपनी बेटियों की शादी की, लेकिन फिर भी उसे कोई संतान नहीं मिली। उसकी सबसे छोटी बेटी बहुत ही सुंदर और दयालु थी। एक दिन जब वह जंगल से पानी लेने जा रही थी, उसने देखा कि एक नाग उसकी राह रोक रहा था। नाग ने अपनी पहचान बताई और कहा, हे कन्या, मैं एक राजकुमार हूँ जो एक जादुई श्राप के कारण नाग का रूप धारण किए हुए हूँ। तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। किसान की छोटी बेटी ने बिना कोई सवाल किए नाग को अपने घर ले जाकर उसकी सेवा की। उसने 3 साल तक नाग की पूरी तरह से सेवा की, उसे हर प्रकार से आराम दिया और उसकी देखभाल की। नाग ने एक दिन कन्या से कहा, तुम्हारी सेवा और प्रेम ने मुझे मुक्त कर दिया। मैं अब असली रूप धारण कर रहा हूँ। नाग राजकुमार ने अपना असली रूप लिया और वह एक सुंदर ताकतवर राजकुमार बन गया। उसने अपनी रानी को छोड़ दिया और कन्या से वादा किया कि वह उसे अपना पति बनाएगा। लेकिन समय के साथ वह राजकुमार भूल गया और अपने राज्य में लौटकर दूसरी रानी से विवाह कर लिया। किसान की छोटी बेटी बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह राजकुमार को ढूंढने निकली। लंबी खोज के बाद वह राजकुमार के दरबार में पहुंची और उसे अपनी पिछली सेवा की याद दिलाई। राजकुमार को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने देखा कि पहली रानी केवल धन और संपत्ति चाहती थी, जबकि किसान की बेटी ने निस्वार्थ प्रेम और सेवा की थी। उसने किसान की बेटी से विवाह करने का निर्णय लिया। शादी के बाद वह राजकुमार और किसान की बेटी खुशहाल जीवन जीने लगे। एक रात लक्ष्मी जी ने सपने में आकर उन्हें एक फूल का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, यह फूल सूंघने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। राजकुमार और किसान की बेटी ने उस फूल को पाया और वह सचमुच उनकी गोद भर दी। उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और उनका जीवन खुशहाल हो गया। भगवान शिव ने कहानी खत्म करते हुए कहा, हे देवी, ये कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में धैर्य, विश्वास और सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाने से हमेशा शुभ फल मिलता है। माता पार्वती भगवान शिव की बातों को ध्यान से सुनने के बाद बहुत प्रसन्न हुई और भगवान की महिमा का गान करने लगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चे प्रेम और सेवा से कोई भी कठिनाई दूर की जा सकती है। यही जीवन का वास्तविक संदेश है। किसान की बेटी और राजकुमार का जीवन खुशहाल था, लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे सबकी खुशियां थोड़ी छिन गई। राजकुमार की माँ, जो पहले अपने बेटे के विवाह को लेकर बहुत खुश थी, अब एक अजनबी के साथ उसकी शादी से असंतुष्ट हो गई थी। वह हमेशा सोचती थी कि किसान की बेटी का जन्म उसकी ऊंचाई के मुताबिक नहीं था और उसे यह महसूस हो रहा था कि राजकुमार की शादी को लेकर एक बड़ी गलती हो गई। राजकुमार की माँ ने अपने बेटे को समझाने का प्रयास किया, तुमने पहले जिस रानी को त्यागा था वह परिवार के लिए अधिक उपयुक्त थी। ये लड़की एक गरीब किसान की बेटी है, वह तुम्हारे राजमहल और दरबार के लिए ठीक नहीं हो सकती। यह सुनकर राजकुमार बहुत दुखी हुआ। उसे ये लगा कि शायद उसकी माँ सही कह रही है। एक दिन वह गहरे विचारों में डूबा हुआ राजकुमार अपनी पत्नी के पास गया और उसने उसे बताया कि उसकी माँ को उनके विवाह से कोई आपत्ति है। किसान की बेटी ने यह सुना और वह शांत होकर मुस्कुराई। उसने कहा, आपका राजमहल, राज्य और दरबार मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मैं तो सिर्फ आपके प्यार और विश्वास के लिए यहाँ हूँ।
अगर आपके दिल में किसी भी तरह का संदेह हो तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन यदि आप सच में मुझसे प्यार करते हैं तो हमें एक साथ हर मुश्किल का सामना करना होगा। राजकुमार ने सोचा और उसने अपने दिल की सुनी। वह अपनी माँ के पास गया और कहा, माँ, मैंने इस लड़की से विवाह किया है क्योंकि ये मेरे साथ सच्चा प्यार करती है। यह सिर्फ मेरे राज्य के लिए नहीं बल्कि मेरे जीवन के लिए आवश्यक है। राजकुमार की माँ ने यह सुना और थोड़ी देर सोचने के बाद वह चुप हो गई। धीरे धीरे उन्हें यह समझ में आने लगा कि असली संपत्ति और महानता दिलों में होती है, न कि पद और संपत्ति में। आखिरकार उसने स्वीकार किया कि वह लड़की केवल एक साधारण किसान की बेटी थी बल्कि एक सच्चे दिल वाली और निष्ठावान स्त्री थी। इस बिंदु पर कहानी में एक मोड़ आता है। किसान की बेटी और राजकुमार का जीवन फिर से खुशहाल हो गया। धीरे धीरे उनकी संतान के रूप में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ जिसे देखकर पूरा राज्य खुश हो गया। सभी ने भगवान शिव और माता पार्वती का धन्यवाद किया जिन्होंने उन्हें इस आशीर्वाद से नवाजा। राज्य में एक दिन भगवान शिव ने एक दिव्य रूप में आकर राजकुमार और किसान की बेटी को आशीर्वाद दिया। तुम दोनों ने जीवन में सच्चे प्रेम और सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। तुम्हारा पुत्र राज्य का भविष्य होगा। भगवान शिव ने यह कहा और फिर अदृश्य हो गए। इसके बाद किसान की बेटी और राजकुमार ने अपने राज्य में धर्म, प्रेम और निष्ठा का राज स्थापित किया। वे जनता के बीच सादगी से रहते थे और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते थे। समाप्ति में भगवान शिव की वह कथा अब सभी के दिलों में बसी हुई थी, जिसमें यह संदेश था कि सही मार्ग पर चलने से न केवल व्यक्ति का जीवन बेहतर होता है बल्कि पूरे समाज को भी लाभ मिलता है। जो अपनी निष्ठा, प्रेम और विश्वास से दूसरों की मदद करता है उसे अंततः सफलता और सुख की प्राप्ति होती है। किसान की बेटी का जीवन उस कथा की सच्चाई साबित कर रहा था। सच्चे प्रेम और निष्ठा से कभी हार नहीं होती। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सबसे बड़ा धन निष्ठा, प्रेम और विश्वास है। किसी भी परिस्थिति में अगर हम अपने कार्यों और इरादों में सच्चाई रखते हैं तो जीवन हमें हमेशा सफलता और आशीर्वाद की ओर ले जाता है। माता पिता के आशीर्वाद, सच्चे प्रेम और सेवा का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए हर कदम पर दूसरों की मदद करने, अपने कर्मों को सही दिशा में करने और विश्वास रखने की शक्ति को समझें। यही असली सुख और संपत्ति है। धैर्य और निष्ठा के साथ हम अपने जीवन में वो सब पा सकते हैं जो हम सचमुच चाहते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।